अभी एक लड़की के साथ रेप हो जाए, एप्लीकेशन चले जाए तो दरोगा भी कहेंगे नहीं गलत हुआ है, हम क्यों नहीं साथ देंगे, तो उनके लिए दरोगा खड़ी रहेगी। और हमारे साथ हुआ है तो दरोगा नहीं साथ दे रहा। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के बिलारमऊ बाजार के पास बिलारमऊ में मौजूद है और प्रेम में आप देख सकते हैं कि एक आप इनको लड़की समझ सकते हैं या इनका नाम लेकिन है प्रिया। और प्रिया दरअसल समाज में उस समाज से आती हैं जिनको लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। प्रिया किन्नर हैं। इनका क्या दोस्त कि ये किन्नर हैं, बस इनको भी प्यार करने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, वो सब है, लेकिन समाज इनके प्यार को स्वीकृति नहीं देता है और इनके प्यार को स्वीकार नहीं करता है। बिलारमऊ में आई थी अम्बेडकर नगर की प्रिया हैं। प्रवीण तिवारी जो हैं ऑर्केस्ट्रा में इनको देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम करती हैं, एज ए डांसर यहाँ पर आई हुई थी। प्रवीण तिवारी जो हैं इनको देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर प्यार मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ती है। 2022 में शादी कर लेते हैं। 2025 चल रहा है, शादी के 3 साल तकरीबन हो चुके हैं। अब जो है प्रवीण इनको धोखा दे रहे हैं, इनसे मारपीट कर रहे हैं, दूसरी लड़की से शादी विवाह भी कर चुके हैं, ऐसा है। सीधे प्रिया से जुड़ेंगे और प्रिया ही बताएंगी कि आखिर कब कैसे क्या हुआ। प्रिया, स्वागत है आपका। मेरा नमस्ते, मैं बोली प्रिया किन्नर, अकबरपुर अम्बेडकर नगर से। मेरा कहने का ये मतलब है, प्रवीण तिवारी मुझसे शादी किए और मेरे से 3 लाख रुपए लेके गए और ना वो मेरे पास अभी तक आए। आज से 7 महीना पहले 3 लाख रुपए लेके गए, ना मेरे पास आए और पता नहीं कौन लड़की को लेके भगा के आए हैं। और उनके घर वाले सुन रहे हैं, जब उनके घर पे जाते तो कहते वे दखल कर दिए हैं। हमने कहा उससे हमसे नहीं मतलब है, मेरा लेके गया, मेरा दिलाइए उससे पैसा, मेरा यही कहना है। सिर्फ आपको पैसे चाहिए? पैसा चाहिए और वो भी चाहिए, वो आके मुझसे मिले। हाँ, प्रवीण तिवारी। पहली मुलाकात कब और कैसी हुई थी? 2022 में हुई थी। बिलारमऊ में मैं आई थी ऑर्केस्ट्रा करने, वहाँ लगभग शाम के 5 बजे मुलाकात हुई। तब 5 बजे बात होते होते तो 1 बजे लिए बात हुई। मेरे पास बैठे उठे सब कुछ हुआ जो होना चाहिए। वो डेली आने लगे, रहने लगे रूम में, सब कुछ बात हुई। तो शादी का मतलब फैसला हुआ, तो हम लोग शादी भी किए रीति रिवाज से। शादी कैसे हुई थी? घर वाले मंजूर? मेरे घर वाले मेरे घर वाले कभी नहीं सपोर्ट किए हैं। हम मतलब एक 2-4 आंटी हैं, वो लोग मेरा रस्म किए, उनके माध्यम से मेरी शादी हुई थी। और इनके घर वाले क्या, इनके घर वालों को स्वीकार था ये? इनके घर वाले एकदम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको नहीं मालूम था ये सब बात। तो शादी हो गई और उसके शादी की कुछ वीडियोग्राफी है आपके पास? नहीं, फोटो है उसका, खाली सिंगल फोटो वाला जो मेरा फोन था वो चोरी हो गया। और एक्चुअली रही बात, जब अगर कुछ किया ना होता तो क्यों भागता, वो चोरी किया तभी ना भाग रहा है, रूम खाली करके भाग गया। और रही बात, रामलीला मैदान में बुलाया, मेरा फोन तोड़ा। रामलीला मैदान में कब बुलाया? ये 11 तारीख को बुलाया है। मेरा फोन तोड़ा, सब कुछ किया, मतलब मारपीट हमसे किया। और हमने मेडिकल भी किया, फिर एप्लीकेशन भी डाला, मुकदमा भी लिखा है, सब कुछ करवाया, पर कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। बोले कि 2 दिन बाद होगी। अच्छा प्रिया, ये आपका केस है और आप जो दर्द झेल रही हैं, एक तरीके से परेशान है। एक तो किन्नर होने के नाते और जो है लोग थोड़ा सा है कि ना अलग दृष्टि से देखते हैं। वो तो अलग, वो तो कहते हैं कि किन्नर है, इनकी कौन समाज में कौन सा इज्जत है, वो तो जाहिर सी बात, वो सब कहेंगे ही। अभी एक लड़की होती तो प्रशासन पहले दौड़ती। अभी एक लड़की के साथ रेप हो जाए, एप्लीकेशन चले जाए तो दरोगा भी कहेंगे नहीं गलत हुआ है, हम क्यों नहीं साथ देंगे, तो उनके लिए दरोगा खड़ी रहेगी। और हमारे साथ हुआ है तो दरोगा नहीं साथ दे रहे हैं। गई थी तो क्या बोला गया? वो बोले कि आज नहीं कल नहीं, ऐसे डेली बोलते हैं। 1 हफ्ता से लगातार दौड़ रही जा रही, सुबह से शाम हो जाता है, वहीं थाने में रहती हूँ, बात करती हूँ, ऐसी बात। अच्छा, जब प्रवीण आपसे मिले थे तो आपने उनको यह नहीं बताया कि नहीं आप शादी के लिए जिद तो कर रहे हैं लेकिन क्या साथ निभाएंगे? क्योंकि सिर्फ जिद कर लेना और प्यार करना और शादी करना और समाज जिसे स्वीकार नहीं करता है, हालांकि सबको जीने का अधिकार है, सबको समान अधिकार है, इसके बावजूद अगर जिस तरीके से लोग आज भी समाज में यह मानते हैं कि किन्नर है, तो वो भाई हमारे समाज की ज़रूर है लेकिन हमारे समाज की होकर हमारे समाज की नहीं है। तो ऐसे में एक बात यह बताइए कि प्रवीण जो था उसको आपने बताया भी तो होगा कि नहीं यार हमारा सब कुछ ठीक नहीं चलेगा, आगे बात में यही होगा?
परवीन सब कुछ जानती थी, खाली परवीन पैसे के चक्कर में करे। तो जब उनके हाथ में 3 लाख रुपए आ गए, वो अपने रास्ते हो गए, वो तो भाग गए 3 लाख रुपए पाए तो। 3 लाख रुपए आपने कब और कैसे दी? 3 लाख रुपए आज 7 महीना पहले वो आती थी डेली, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, उनको काम रहता था लेके जाते थे। और जब उनके घर पे मैंने कहने गई तो उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। हमने कहा कोई नहीं, मैं अपना हक है, अपना हक तो छोड़ूंगी नहीं, लड़के रहूंगी, नहीं प्रशासन साथ देगी, लखनऊ जाऊंगी, बस यही बात है। आगे जो है कि प्रवीण अभी कहाँ है? परवीन यहाँ, ये जो खंजहापुर है, यहाँ रूम लेके रहते थे। जब 11 तारीख को मैं शाम को पहुंची, यहाँ से रूम खाली करके भाग चुके थे। कुछ पता है कहाँ है? ये नहीं पता है कि कहाँ गए हैं वो। प्रवीण की दूसरी शादी भी हुई है? नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई, भाग के आई है, पर लड़की सिंदूर लगाती है, उसका नाम मुस्कान है। उसी से मेरा मतलब हम परवीन से लड़ाई है तो मुस्कान के बीच में आई है, ये मेरा कहने की मतलब है। उसका फोटो आपने देखा है इनके फोन में, कैसे आपको पता चला कि मुस्कान जो है उसको वो तो लेकर आए हैं? मुस्कान मेरे पास फोन करके बताई कि हम परवीन से शादी किए हैं। हमने कहा ठीक है। फिर बाद में बोलने लगी कि आप भी रहिए, हम भी रहे। हमने कहा कोई नहीं, आप रहिए, आप खुश रहिए, हमें जरूरी नहीं, मेरा लेके गया, मेरा दे दे बस। मामला पैसे का है। प्रवीण इनको फांसता है, इनसे प्यार करता है और कहता है कि शादी करूंगा, और शादी करता भी है 2022 में। लेकिन उसके बाद बात आती है पैसे की, और पैसा लेकर के 3 लाख वो फरार हो जाता है। फिर इनको बुलाता है पिछले 11 तारीख को रामलीला मैदान यहाँ सागंज में, और वहाँ पर इनसे मारपीट करता है। अब ये कह रही हैं कि वो मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन मेरे 3 लाख रुपए हैं, मैंने मेहनत से कमाए हैं। एक ऑर्केस्ट्रा करती थी, अब भी करती हैं? अभी भी करते हैं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा करती हैं तो उससे कुछ पैसे आ जाते हैं? वो पैसे नहीं, वो एक ऑर्केस्ट्रा में एक दिन का 5,000 है, कहीं कहीं 12,000 भी मिल जाता है, कहीं कहीं 5,000 इनाम के ऊपर है। तो हम मेरा ये परमानेंट है, 5,000 में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। और जब ऑर्केस्ट्रा करती हैं तो तमाम लोग छीटाकशी भी करते होंगे, तमाम कमेंट्स करते होंगे? ये सब हम नहीं बता सकते, ये सब हमारे साथ नहीं हुआ है। और सबके साथ हुआ तो बात दूसरी है, मेरे साथ ये सब नहीं हुआ है। तो प्रवीण आपको मिला, और प्रवीण रहा आपके साथ 3 लाख रुपए, 20-20 हजार, 10-10 हजार ऐसे लेकर के मांगता था। टोटल 3 लाख रुपए आपके लेकर गया वो। हाँ। और अभी प्रशासन जो है इनकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी तो नहीं कर रही है FIR कॉपी, और देखिए प्रथम सूचना यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और धारा 173 BNS के तहत तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं, सेक्शन 115(2), 352 और 351(3), 324(4, यह शनिवार को आपने दिया था। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी कुछ नहीं हुआ है। जब जाती हैं थाने पर तो क्या कहते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2 दिन का टाइम हमें दीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। आज भी गई थी, वो बुलवाए हैं तो बयान के लिए, बयान भी दी, और जो देखा था वो भी बयान दिया। वो बोले कि 2 दिन का टाइम दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। यह अंबेडकर नगर से आई प्रिया की कहानी है। प्रिया किन्नर समाज से आती हैं, और समाज में तमाम तरीके से तमाम लोगों की बातें इनको झेलनी होती है। इनको समाज अब तक स्वीकार नहीं किया है समाज में, और यह भी है कि जब लोग इनके मनोबल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी ये कदम रख रहे हैं, और तमाम जगह पर आपने देखा होगा कि कहीं जिला पंचायत सदस्य तो कहीं एक तो विधायक बन करके महिला किन्नर आई हैं। तो इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ेगा, वो मुख्य धारा से जुड़ पाएंगी, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपनी सेवा इस देश को दे पाएंगी। तो इनको अपने से अलग ना माना जाए, अपने से अलग नहीं है। सिर्फ लिंग ही तो है कि जिसका भाई भेद है, पुरुष का अलग, महिला का अलग, और इनका थोड़ा सा अलग। बाकी सारी चीज़ें हैं। क्या इनकी फीलिंग नहीं है? इनसे कोई भी इनकी फीलिंग से खेल सकता है, इनको कोई प्यार कर सकता है, प्यार करके धोखा दे सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और प्रवीण पर किस तरीके की कार्रवाई हो और प्रशासन कैसे इनकी मदद करे, यह भी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगी प्रशासन से? मैं यही कहना चाहती हूँ, जहाँ परवीन तिवारी आके मुझसे मिले और जो मेरा लेके गए वो दिलाएं, और जो प्रशासन से मैं जा रही डेली वो हाथ फैला रही है अपना, रो रो के मैं तो हरदम कहती हूँ थाने में कि मेरा मदद कीजिए। वो लोग बोलते हैं कि आज नहीं कल नहीं,
एकदम मैं ऊब गई हूँ। मैं सोचती हूँ सुसाइड कर लूँ, तो फिर सोचती हूँ नहीं ये गलत बात है, सुसाइड कर लूँगी तो समाज में ही कहीं गलत मैं थी तभी ना सुसाइड की, तभी मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। सुसाइड कमज़ोर इंसान करते हैं, और जिनमें हौसला है, जिनमें लड़ने की ताकत है, वो सुसाइड को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करते और ना इसको मान्यता देंगे कि सुसाइड कमज़ोर लोगों की कहानी है। तो आप मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ें, आप की लड़ाई में हम सब का जो सहयोग है हम सब करेंगे, और शुभकामनाएं कि आगे आपकी इस मामले में जीत हो। साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।